Hello everyone and very welcome to the channel Study Era. So today I am here with the topic of political thoughts of शुक्राचार्य। जैसे आपने सुना होगा शुक्राचार्य के बारे में। शुक्र उनका नाम है, आचार्य लगाते हैं क्योंकि वो गुरु थे। ठीक है, ही वॉज अ टीचर ऑफ एनीवन नोस, टीचर ऑफ असुर्स, डेविल्स। उनके जो राक्षस थे, जो असुर थे, देव और असुर दो लोग होते हैं ना, तो जो असुर थे उनके ये टीचर थे शुक्राचार्य। अब वो टीचर कैसे बने और उनके थॉट्स क्या क्या थे, उनकी लाइफ के बारे में वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द ग्रेट गुरु हु लिबरेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम माया। मतलब कि वो एक ऐसे गुरु थे, एक बहुत ही अच्छे गुरु थे जो सभी को इक्वल इन्फॉर्मेशन, इक्वल नॉलेज देने के लिए अवेलेबल रहते थे हमेशा। ठीक है, सो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि वो असुर्स के गुरु थे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जो असुर के गुरु हैं वो सबको इक्वली नॉलेज के लिए कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये देखिए कि वो एक ग्रेट गुरु थे जो कि सभी लिविंग बीइंग्स और सभी के लिए वो इक्वल नॉलेज देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो ही वॉज द ग्रेट गुरु हु लिबरेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम माया, और सभी को माया से मुक्ति की जो नॉलेज है वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ ये है कि उनका नाम शुक्र कैसे पड़ा? तो उनका नाम शुक्र इसलिए पड़ा क्योंकि वो फ्राइडे को बॉर्न हुए थे, फ्राइडे को वो हुए थे, उनका जन्म फ्राइडे में हुआ था, इसलिए उनका नाम शुक्र रख दिया गया। क्योंकि हम हिंदी में फ्राइडे को शुक्र बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उनका नाम शुक्र रख दिया गया। और आचार्य इसलिए क्योंकि वो गुरु थे। अब देखिए, ये जो थे वो बहुत ही एक ग्रेट लर्न मतलब कि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान था उनको। दूसरा, वो स्कॉलर थे और योगा एक्सपर्ट थे। तो ही वॉज अ ग्रेट लर्न मतलब सिद्ध होना, ठीक है, जानकार होना, स्कॉलर एंड योगा एक्सपर्ट। वो सेंट भृगु के सन थे। भृगु के बारे में आपने सुना होगा, वो सेंट भृगु के सन थे। मनुस्मृति में आपने भी सेंट भृगु के बारे में पढ़ा होगा। एक बार नहीं पढ़ा है तो आप जाके उनके बारे में देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सन यानी अपने बेटे शुक्रा को अंगिरास एक गुरु थे, एक सेंट थे, ठीक है, उनके पास भेजा नॉलेज एक्वायर करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पहले होता था ना कि बच्चे जब एक एज में आ जाते थे तो फिर वो आश्रम में जाते थे टीचर्स के पास से नॉलेज लेने के लिए। तो वो भी गए और वहाँ पे अंगिरास यानी कि जो टीचर थे उनके भी बेटे उनके साथ ही वो पढ़ाते थे, जिनका नाम बृहस्पति था। ठीक है, तो उनके जो टीचर थे उनके बेटे का नाम बृहस्पति था और इनका नाम शुक्र था। याद रखिएगा, प्लीज़ मिक्स मत करिएगा। शुक्र हैज़ द थर्स्ट ऑफ नॉलेज। शुक्राचार्य जो थे उन्हें नॉलेज गेन करने की बहुत बहुत ज़्यादा प्यास थी। मतलब कि वो हमेशा चाहते थे कि हर तरफ से उनको हर तरह की नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, अब क्योंकि जैसे होता है ना कि हमने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, अगर आपके स्कूल में आपकी क्लास में टीचर का कोई बच्चा पढ़ रहा है, मतलब टीचर का अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ पार्शियल हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। जो बृहस्पति थे अंगिरास के सन, वो उसकी तरफ ज़्यादा फेवर्ड रहते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवर्ड रहते थे, जिसकी वजह से जो शुक्र थे उनको बुरा लगता था ये चीज़। ठीक है, उन्हें बुरा लगता था। और जो बृहस्पति थे अंगिरास की थ्रू, क्योंकि वो हमेशा अच्छी नॉलेज देते थे और तो वो हमेशा उन्हें भगवानों के बारे में, देवों के बारे में बताते थे। और जो देव रहते थे वो भी उसी को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे और बाकियों को नहीं, जिसकी वजह से शुक्र को बहुत ही बुरा लगता था। और इस वजह से शुक्र ने देवों को नहीं बल्कि असुरों के साथ मिलने और उनका गुरु बनने का एक जो है डिसीजन ले लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो है शुक्राचार्य जो है वो डेविल्स के गुरु बनने लगे। ठीक है, जो राक्षस थे, जो दानव थे, उनके गुरु बनने लगे। शुक्र के जो थॉट्स हैं, उन्हें नीति शास्त्र जो बोलते हैं, वो नीति जो है उनकी नीति मतलब पॉलिसीज जो हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी साइंस जो है वो मॉरल साइंस है। ठीक है, आपकी वर्च्यू, आपका वेल्थ, इंजॉयमेंट, सैल्वेशन, ये सब जो है वो मॉरल साइंस में आता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट साइंस। ठीक है, ये जो आपकी मॉरल साइंस है वो क्या बताती है? फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल दैट मैन सीक्स। मैन
को एक जो चाहिए, उसको जो करना चाहिए, डिज़ायर्स, इंटरेस्ट, उसको पाने के लिए, उनके अचीवमेंट और फुलफिलमेंट के लिए जो एम्स होने चाहिए इंसान के, वो ये इस मॉरल साइंस वो सिखाती है कि कैसे आपको अपने इंटरेस्ट, अपने डिज़ायर्स को पाना है सही तरीके से, अपने वर्च्यू, वेल्थ, एन्जॉयमेंट, साल्वेशन मीन्स मोक्ष प्राप्त कर लेना, ठीक है, वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीति शास्त्र मतलब मॉरल साइंस से ही आती हैं। इसलिए शुक्राचार्य ने मॉरल साइंस को सबसे बिगेस्ट साइंस कहा है, सबसे ग्रेटेस्ट साइंस कहा है। वो कहते हैं कि अगर एक स्टेट है जहाँ पे किंग है और इंडिविजुअल्स हैं, उनके सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पे, या फिर वैसे देखो या फिर ऐसे नॉर्मली देख लो इंडिविजुअल को लेके, तो वो कहते हैं कि एक इंसान का खुद पे कंट्रोल और इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है उसके लिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम ऐसे सेंटेंस में बोले तो दैट ही सेड दैट कंप्लीट कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ पे मतलब खुद पे कंप्लीट कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर इज अ सुप्रीम फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस बोथ फॉर इंडिविजुअल एंड द किंग। वो स्टेट क्राफ्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक किंग और इंडिविजुअल दोनों के लिए ही सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ, सुप्रीम फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस क्या होगी? एक इंसान का खुद पर कंट्रोल होना और दूसरे से इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। वो कहते हैं कि जो रूलर है यानी कि जो किंग है और जो रूल किए जा रहे हैं, द रूलर एंड द पीपल और द सब्जेक्ट, दोज आर बीइंग रूल्ड। तो जो रूलर है उसको अपने सब्जेक्ट यानी अपनी जो प्रजा है उसको कैसे मॉरल साइंस के थ्रू रूल करना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से लोग रूल हो सकें, उन पे कोई प्रेशर नहीं थोपना चाहिए, ठीक है। शुक्राचार्य के हिसाब से 3 तरह के किंग्स होते हैं, सत्विका, राजसिका और तामसिका, 3 तरह के किंग्स होते हैं। और एक और चीज़ कि इन्हें आक्षा भी कहा जाता है। एक आक्षा मीन्स एक आँख वाला, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे उनकी स्टोरी के बारे में। तो लॉर्ड विष्णु के थ्रू उनकी एक आँख जो है एक आँख फोड़ दी गई थी, तो जिसकी वजह से उन्हें एक आक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। अब कई जगह आपने ये भी सुना होगा कि शुक्राचार्य को सन ऑफ शिवा भी कहा जाता है। तो सन ऑफ शिवा क्यों कहा जाता है शुक्राचार्य को? शुक्राचार्य को सन ऑफ शिवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्टोरी है इसके पीछे। एक बार क्या हुआ कि जो शुक्र थे वो कुबेर को वो बांध लेते हैं, बांध मतलब एक बंधन में बांध देते हैं और उन्हें लूट लेते हैं कुबेर को, ठीक है। कुबेर के पास तो सारा धन उन्हीं के पास होता है, वही बात है। तो वो कुबेर जी को वो बांध लेते हैं और उनका सारा धन लूट लेते हैं। तो लूटने के बाद क्या करते हैं, वो जो कुबेर होते हैं वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं और लॉर्ड शिवा फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जो शुक्र हैं उन्हें ढूंढकर अपने पास ले आते हैं। तो शुक्र क्या करते हैं, शुक्र को वो बहुत छोटा कर देते हैं और उन्हें मतलब उन्हें खाने चलते हैं, उन्हें मारने चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उछल के उनके जो त्रिशूल होता है उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो नहीं मार पाते उसे, तो क्या करते हैं, वो त्रिशूल को टेढ़ा कर देते हैं और उन्हें अपना हाथ में लेकर वो खा जाते हैं। खाने के बाद फिर जो शुक्र रहते हैं वो उनसे प्रे करते हैं कि प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए बाहर और मुझे मत मारिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर माता पार्वती आती हैं और माता पार्वती कहती हैं कि इसे छोड़ दीजिए। तो क्या करते हैं, जो शिव जी रहते हैं वो शुक्र को अपने पेट से निकालते हैं बाहर और तब भी वो कहते हैं कि नहीं, इसने बहुत गलत किया है और मैं इसे मार दूँगा। तब जो माँ पार्वती रहती हैं वो उनसे, शिव जी से वो कुछ ऐसा कहती हैं कि क्योंकि ये आपके पेट से निकला हुआ है, मतलब आपकी संतान है, ठीक है। और एक शिव जी की जो संतान है उसे आपके शिव ही जी के हाथों मारना सही नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ कहती हैं जिसकी वजह से जो महादेव हैं, जो शिव जी हैं, वो मतलब उन्हें लगता है कि हाँ सही कह रही हैं ये और मुझे इसे मारना नहीं चाहिए, तो वो उसे रिलीज़ कर देते हैं। इसी वजह से उसे जो शुक्र हैं उन्हें सन ऑफ शिवा कहा जाता है। अब देखिए हम शुक्र नीति के बारे में बात करेंगे कि शुक्र जो हैं वो अपनी ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कहते हैं कि शुक्र नीति में उन्होंने लाई हैं और कहते हैं कि एक नीति है, जो पॉलिसीज़ हैं वो इन हिसाब से बननी चाहिए। एक इंसान को क्या क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए वो ये बताते हैं।
तो देखिए एक एक करके लिखते जाइएगा साथ ही साथ। फर्स्ट है कि वन शुड नेवर रिवील सर्टेन थिंग्स बिफोर अदर्स। कुछ चीज़ें इंसान को कभी भी दूसरों के सामने रिवील नहीं करनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें क्या हैं देखते हैं। डोंट शो ऑफ दैट पीपल लव यू और रिस्पेक्ट यू। वो कहते हैं कि अगर कोई आपको बहुत प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसे दूसरों के सामने दिखाइए मत, क्योंकि दूसरा ये सोचेगा कि अरे देखो कैसे शो ऑफ कर रहा है, तो उससे आपकी रिस्पेक्ट और लव कम होने लगता है। तो ये चीज़ शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है। इफ़ एनीवन इंसल्टेड यू और डोंट शेयर सो डोंट शेयर इट विद एनीवन। अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया है, किसी से आपकी लड़ाई हो, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया है, तो वो किसी से मत बताइए, उससे भी आपकी बेइज्जती होती है। ठीक है। डोंट टेल एनी वन अबाउट द मंत्र यू चांट फॉर योर गॉड योर विशेज विल नॉट फुलफिल। वो कहते हैं कि जो भी आप मंत्र जपते हो अपने भगवान के लिए सुबह पूजा करते टाइम, आप क्या उनसे मांग रहे हो, आप कौन सा स्पेशल मंत्र उनके लिए पढ़ रहे हो, वो मत बताइए किसी को, अदरवाइज आपकी जो विशेज हैं वो पूरी नहीं होंगी, जो आप भगवान से मांग रहे हो वो पूरी नहीं होंगी। फिर वो कहते हैं डोंट शेयर विद एनी वन हाउ मच मनी यू हैव। आपके पास कितना पैसा है ये किसी से शेयर मत कीजिए। डोंट रिवील योर एज टू एनी वन। कभी अपनी एज किसी को मत बताइए। डोंट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ योर टू एनी वन। अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए। इफ समवन हैव ग्रह दोष डोंट टेल टू एनी वन एज टेलिंग एनी वन कांट सॉल्व देम। कहते हैं कि अगर ग्रह दोष है आपके पास या किसी के भी पास, तो वो उस इंसान को किसी को भी इस बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को बताने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। डोंट शेयर योर डॉक्टर डिटेल्स एज डॉक्टर नोज योर वीकनेस एंड कैन रिवील देम टू एनिमीज। वो कहते हैं कि अपने डॉक्टर, जो पर्सनल डॉक्टर जिससे आप कांटेक्ट रखते हो, जो आपके पर्सनल डॉक्टर हैं, तो वो आपकी वीकनेस को जानते हैं, आप में क्या कमियां हैं वो जानते हैं। इसलिए उस डॉक्टर के बारे में किसी को, स्पेशली अपने एनिमीज़ को मत बताइए, नहीं तो आपके एनिमीज़ आपके डॉक्टर से पूछकर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। डोनेटिंग इज़ काइंडफुल बट कीप इट टू योर सेल्फ। कोई भी चीज़ अगर आप डोनेट कर रहे हो तो वो दैट्स काइंडफुल, दैट्स अ गुड डीड, बट उसे सिर्फ अपने तक ही रखिए, किसी चीज़ से शेयर मत कीजिए। वन शुड डू गुड डीड्स। एक इंसान को बहुत ही अच्छे कर्म करने चाहिए। इफ़ डेस्टिनी इज़ नॉट इन योर फेवर देन डोंट फाइट विद इट एज यू कांट चेंज इट। अगर डेस्टिनी, अगर जो हो रहा है वो अगर आपके फेवर में नहीं है, तो उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते, खुद आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप उससे लड़ नहीं सकते। ठीक है। गुड कर्मा कैन चेंज योर डेस्टिनी, सो डू गुड डीड्स। अच्छे कर्म ही आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, तो अच्छे कर्म करिए लड़ने के बजाय उस डेस्टिनी से। व्हेन हार्ट टेक्स माइंड रॉन्ग डिसीजंस आर मेड। जब दिल जो है वो दिमाग से ऊपर चलने लगता है तो गलत डिसीजंस होते हैं, इसलिए दिमाग से पहले सोचना चाहिए, दिल से बाद में। ठीक है। बिजनेसमैन, हस्बेंड्री, फार्मिंग, इन सबको उन्होंने वैश्या कम्युनिटी में रखा है, वैश्यास कहते हैं उन्हें। ठीक है। बिजनेसमैन, हस्बेंड्री, फार्मिंग वैश्यास हैं। ब्रेव वॉरियर्स जो कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें क्षत्रिय कम्युनिटी में उन्होंने रखा है। फिर वो बोलते हैं योर डीड्स एंड एक्शंस डिफाइन योर कास्ट। वो ये नहीं कहते कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो उस वजह से आपकी वो कास्ट है, नहीं, वो कहते हैं कि आपके काम जो हैं उस वजह से आपकी कास्ट डिफाइन होती है, आपके काम आपकी कास्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे आप बिजनेसमैन हो, ट्रेड कर रहे हो, या हस्बेंड्री कर रहे हो, या फार्मिंग कर रहे हो, तो आप वैश्या कम्युनिटी में आते हो, आप उनके लिए वैश्या हो आप। ठीक है। अगर आप ब्रेव वॉरियर में हो, मतलब आप देश को बचाने का काम कर रहे हो, दुनिया को बचाने का काम कर रहे हो, तो आप क्षत्रियास में आते हो। ठीक है। मैन अंडर वुमेन्स इन्फ्लुएंस इज बैड विद कर्म एंड डाइड इवन इफ अलाइव। वो कहते हैं कि जो इंसान, जो एक मेल अगर फीमेल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, अगर एक औरत के कहने पे एक आदमी चलता है, तो वो गलत काम है, मतलब वो कर्म गलत है, बैड है, बुरा है, और वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, समझो, अगर वो औरत के कहने पे चल रहा है। खैर ये लास्ट लाइन तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मेल ही हमेशा सही हो। ठीक है। तो खैर मेरा काम था आपको पढ़ाना। शुक्र नीति, आज हमने शुक्राचार्य के बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में, उन्हें सन ऑफ शिवा क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ा, शुक्र नीति हमने पढ़ा।
ठीक है। तो शुक्र के थॉट्स ये थे, आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा आई होप। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।